हेलो टेंथ क्लास। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं केस बेस्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा है एक बहुत ही डरावना सा स्ट्रक्चर, बट आपको डरना नहीं है, बस सीधा क्वेश्चन पढ़ना है। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे अ स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन रनिंग ट्रैक विद एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड इनसाइड द ट्रैक एरिया एज शोन बिलो। देखिए, स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहाँ पर बनाए गए हैं 8 लेन, मतलब एक रनिंग ट्रैक है जिसके अंदर 8 लेन है। ध्यान दीजिएगा, काउंट करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 8 लेन में लोग दौड़ेंगे और इसके अंदर एक फुटबॉल फील्ड को भी इंटीग्रेट कर लिया गया है। अब इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है भी या नहीं, वो आगे पता चलेगा। The length of inner most lane of the track is 400 मीटर। मतलब ये जो सबसे अंदर वाला ट्रैक है, ये वाला ट्रैक, ये वाला, इसकी लेंथ है 400 मीटर। एंड ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर देन द प्रीसीडिंग लेन। मतलब इसके बाद की जो जो लेन होगी, ठीक है, उसकी लेंथ 7.6 मीटर बढ़ जाएगी, फिर उसके आगे वाले की 7.6 मीटर फिर से बढ़ जाएगी। मतलब हर एक लेन अपने पहले वाली लेन से 7.6 मीटर क्या है, लंबा है। क्या बन गई? एपी बन गई, है ना। क्या बन चुकी है? एपी बन चुकी है, जिसमें फर्स्ट टर्म आपका 400 मीटर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 7.6 मीटर। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 6th लेन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एपी नोट करना है, ठीक है, कि एपी गिवन क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी एपी, जिसका फर्स्ट टर्म होगा 400 और फिर 407.6 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन नहीं, मतलब 8 ही लेन है तो बस 8 टर्म्स तक ही जाएगा। ठीक है, अब इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 400 और कॉमन डिफरेंस 7.6 मीटर। सॉरी, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट टर्म आपका हो गया 400 और कॉमन डिफरेंस हो गया 7.6। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 6th लेन। तो देखिए, जो पहली लेन है, फर्स्ट लेन क्या है आपकी, फर्स्ट लेन यहाँ पर आपकी बना रही है फर्स्ट टर्म, यानी कि ए। सेकेंड लेन की जो लेंथ होगी वो बनाएगा आपका A2। थर्ड लेन की जो लेंथ होगी वो बनाएगी आपकी A3। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ 6th लेन, इट मीन्स आपसे पूछा गया है A6 विच इज A+5D। A+5D। अगर आप बहुत सिस्टमेटिक वे में करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि n इक्वल टू कितना गिवन है 6, आपसे पूछा है AN, और A+n-1 इंटू डी हो जाएगा फार्मूला, और यहाँ से A6 आप लिखेंगे A+6-1 करेंगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कितना, 5D, और A की वैल्यू है 400 प्लस 5 इंटू डी कितना है, 7.6। इसको सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा 6th लेन की लेंथ। ठीक है, सॉल्व करेंगे फटाफट से इसको। तो ये आपका 400 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, कैरी 3, 5 7 35 प्लस 3 38, और ये 0। ठीक है, 0 पे डेसिमल। दिस इज 438 मीटर। आंसर आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द 8th लेन देन दैट ऑफ 4th लेन। मतलब जो 8th लेन है, यानी कि सबसे आखिरी वाली लेन है, वो 4th लेन से कितना ज़्यादा लंबा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा है। तो बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है, दोनों लेन की लेंथ में। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, यहाँ पर कैलकुलेट करना है A8 माइनस A4। भाई डिफरेंस ऐसे तो निकलेगा, A8 का मतलब 8th लेन की लेंथ, माइनस कर देंगे क्या, लेंथ ऑफ 4th लेन, तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वही होगा आंसर। ठीक है, तो A8 का मतलब हो जाएगा A+7D माइनस A4 का मतलब हो जाएगा A+3D, ब्रैकेट ओपन होगा, तो A+7D माइनस A और -3D, A से A कैंसिल, 7D - 3D
गिव्स अस 4D। 4 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 7.6, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 7 28 प्लस 2 30, 30.4 मीटर। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वन, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस, while practicing for a race a student took one round each in first 6 lanes। देखिए अब एक स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस कर रहा है और उस प्रैक्टिस के लिए वो हर एक लेन का एक राउंड लगा रहा है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। तो देखिए पहले लेन वो कवर करता है, यानी कि कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया भाई, ए कवर कर लिया, मतलब A1 कवर कर लिया। फिर वो सेकंड लेन में जाएगा और A2 डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये सब क्या है, ये सब लेंथ ऑफ लेंस हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं, इन छः यानी कि टोटल जो 6 लेन्स हैं, इन सबको अगर वो रन करता, सबको दौड़ता है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, यही क्वेश्चन है। मतलब आपको क्या करना है, इन सब का सम फाइंड आउट करना है। तो शुरुआत की जो 6 लेन्स हैं उन सब का आपको सम चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर SN फाइंड आउट करना है, ठीक है। और N कितना है 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो प्रैक्टिस के लिए शुरुआत की, फर्स्ट का मतलब शुरुआत से 1 से लेकर के 6 लेन तक वो पूरा दौड़ लगा देता है। पहले फर्स्ट लेन को कवर करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर सिक्स्थ को, सॉरी फिफ्थ को, फिर सिक्स्थ को। ऐसे में वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है S6। चलिए फार्मूला होगा N/2 मीन्स 6/2 इंटू 2A, A है आपका 400 प्लस N-1 यानी कि 5 इंटू D कितना है 7.6। हालांकि डायरेक्टली आपको नहीं करना है, SN का फार्मूला लिखेंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 2 800 प्लस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 6 30, 5 7 35 और 38.0, 3 मल्टीप्लाई बाई 838, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 8 24, कैरी 2, 3 3 9 प्लस 2 11, 3 8 24 प्लस 1 25, 2514 मीटर, मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर, ठीक है। इतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा प्रैक्टिस के दौरान। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये ऑप्शन में आता है, आपको दो में से एक ही करना होता है, बट ये बात है एग्ज़ाम की, अभी प्रैक्टिस में आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ऑप्शनल इसका यानी कि जो थर्ड का B वाला क्वेश्चन है आपके सामने, स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन लेन 4 to 8। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, देखिए एक दूसरा बच्चा है, दूसरा स्टूडेंट है, उसने अपनी प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करी सर, लेन 4 से, और वो लेन 4 to लेन 8 जाता है। मतलब लेन 4 कवर करता है, फिर लेन 5 कवर करता है, 6 कवर करता है, फिर 8 कवर करता है। ये हुई इसकी प्रैक्टिस। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। पहला समझो यहाँ पर फाइंड आउट करना क्या है हमें, लेन 4 को कवर करता है, मतलब आपका हो जाएगा ये A4। ध्यान दीजिएगा मैं आपको ये पैटर्न बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो लेन 4 कवर करेगा मतलब A4 कवर करेगा, फिर लेन 5, फिर लेन 6, फिर लेन 7 एंड देन लास्ट में लेन 8 को कवर करेगा, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में ये चीज़ कैसे निकलेगी ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन रहा है, ये S8 बनना तो चाहता है, ये पूरा S8 बनना तो चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर A1, A2 और A3 इतना पार्ट इसमें से मिसिंग है। क्या है, मिसिंग है। ये देखो अगर मैं A1, A2, A3, A4 ऐसे A8 तक ऐड करता चला जाऊँ तो ये आपका S8 तो बन जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें A4 से ही चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, सिर्फ A4 तक ही चाहिए चीज़ें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, S3 माइनस करना पड़ेगा। दिखाता हूँ क्यों। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पैटर्न बना लिया है। तो अगर कोई स्टार्टिंग से ये पूरा 8 लेन तक
दौड़ लगा ले तो उसका क्या निकल आएगा, S8 निकल आएगा। ठीक है, क्या कैलकुलेट कर लेगा वो, S8। बट हमें चाहिए भाई सिर्फ कितना, A4 से लेकर के A8 तक। तो कोई बात नहीं, इस S8 में से ये A1 A2 A3 माइनस कर दो, जो कि आपका S3 है। तो आप देखिए जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा, S8 में से S3 को माइनस करके। ठीक है, तो बन गया पैटर्न, कर लेते हैं सॉल्व। तो साफ साफ लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल्स टू S8 माइनस S3। S8 का फार्मूला आपको पता है, S3 का भी फार्मूला पता है, ये हो जाएगा 8/2। ठीक है, 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D। इसमें से आप माइनस कर लेंगे, 3/2 2A प्लस n-1 इंटू D 7.6। कैलकुलेट कर लो, जो आएगा आंसर। ठीक है, तो यही हो जाएगा 4 और 800 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42 कैरी 4, 7 7 49 प्लस 4 53 माइनस 3/2 800 प्लस 7.6 का डबल 15.2 4, ये आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 853.2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 815.2। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो इस दो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 40 20। अब इसको 2 से काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 जाएगा यहाँ पर, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 प्लस 122 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12 माइनस कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 0 0 9 1 2। और ये जो भी आएगा ये आएगा मीटर में। तो अगर कोई A4 से A8 तक, आई मीन लेन 4 से लेकर लेन 8 तक रनिंग करता रहे तो वो कवर कर लेगा 2190 मीटर। दैट्स ऑल।